ज़ाहिरी तौर पे ही नज़र आ रहा था कि कोई बहुत ही सख्त वजह अनाद है, ज़ाती रंजिश है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट किया गया। शामिल तफ्तीश किया, उसके सामने सारे हालात वाक़यात रखे तो वो पूरा अपना इंसिडेंट मान गया और उसने बताया कि उसकी बीवी के साथ उसका 7-8 साल से ताल्लुक़ था। तो बताया कि उसके अंदर जिधर वो अपनी बैठक में अकेला ही सोता था और बड़े अरसे से उसकी ये रूटीन थी। वो कोई ऐसी ढकी छुपी चीज़ नहीं थी, वो डेली रूटीन की चीज़ थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। नॉर्थ कट में जो ब्लाइंड मर्डर था वो ट्रेस हो गया और इस वक्त एसपी कैंट जो हैं जाहिद अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो केस कैसे ट्रेस हुआ, आया कि रीज़न क्या थी मर्डर करने की, वो भी इनसे जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा ये जो केस ट्रेस किया कैसे क्लू मिले? 31 जुलाई को एक सुबह 8 बजे हमें एक डेड बॉडी की कॉल आती है कि जी इस तरह से आपके अल्ताफ़ कॉलोनी के अंदर जो नॉर्थ कैंट का एरिया बनता है वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुँचती है तो एक बंदे की बहुत ब्रूटली अंदाज से उसकी मर्डर की हुई डेड बॉडी थी जिस पे मल्टीपल स्टैब्स थे नाइफ़ के। ज़ाहिरी तौर पे ही नज़र आ रहा था कि कोई बहुत ही सख्त वजह अनाद है, ज़ाती रंजिश है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट किया गया। पुलिस ने उसको हर पहलू पे उसकी तफ्तीश की, टेक्निकल ज़राए से भी उसको ट्रेस करने की कोशिश की, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम किया गया। जब ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए उसको ट्रेस करने का काम किया गया तो पता लगा कि एक शहजाद नाम का बंदा था जो कि इधर का ही रिहायशी था और अभी 6 माह से यहाँ से शिफ्ट हुआ है और एलिजिडली उसकी बीवी अनीला का मकतूल के साथ ताल्लुक़ था। ये रिक्शा ड्राइवर था सर? ये रिक्शा ड्राइवर था। वो जो मकतूल है वो भी रिक्शा ड्राइवर था। कुछ अर्सा पहले जो है वो उसका एंकल फ्रैक्चर हुआ था, उस वजह से वो बेड रिडन था और जो इसमें कातिल है वो भी रिक्शा ड्राइवर ही है और वो मजदूरी ही करता है। उसके बाद जब उसको बुलाया गया, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, उसको शामिल तफ्तीश किया, उसके सामने सारे हालात वाक़यात रखे तो वो पूरा अपना इंसिडेंट मान गया और उसने बताया कि उसकी बीवी के साथ उसका 7-8 साल से ताल्लुक़ था और इसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा रंज था। वो उसको रोकता भी था और इसी वजह से उसने 5-6 माह पहले यहाँ से शिफ्ट अपने आप को किया था और वो जौड़े पुल के एरिया में शिफ्ट हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये मकतूल जो है वो इस चीज़ से बाज नहीं आया बकौर कातिल के, तो फिर उसने जो है वो एक्सट्रीम स्टेप उठाया और अब हमारी हिरासत में है। वो अपना सारा जो क्राइम है वो कन्फेस कर चुका है और अभी आला कत्ल बरामद करने के लिए और मज़ीद उसके साथ कोई अगर उसका कोई एक्यूज़ है तो उस पहलू पे अभी तफ्तीश जाती है। आपका क्या ख्याल है कि बीवी भी इसमें इन्वॉल्व हुई होगी कि भाई आप इतने बजे वो फ्री होता है या इस वक्त तक वो दरवाज़ा खुला होता है तो आप उस वक्त आ जाना, कोई ऐसा आंसर मिला है? नहीं, उसकी जो कातिल है उसकी बीवी के साथ उसका ताल्लुक़ था और कातिल की बीवी तो उसके साथ ही रहती थी। जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर जिधर वो अपनी बैठक में अकेला ही सोता था और बड़े अरसे से उसकी ये रूटीन थी। वो कोई ऐसी ढकी छुपी चीज़ नहीं थी, वो डेली रूटीन की चीज़ थी। और दूसरा ये था कि वो अपनी बैठक का दरवाज़ा खोल के ही सोता था। ये एक्यूज ने एडमिट किया कि वो रैकी पे करता रहा है 2-4 दिन या ऐसा? नहीं, उसमें क्योंकि ये है कि वो था ही इधर का रिहायशी, वो ख़ुद इधर बड़े अरसे रहा था, उसको मकतूल का अच्छे तरीके से पता था, उसकी आदात के बारे में भी उसको आइडिया था, तो उसके अंदर उसे कोई इस तरह से रैकी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसमें एक चीज़ मज़ीद जो उसके लिए ईजी थी वो ये थी कि क्योंकि वो बेड रिडन था तो उसको ये चीज़ कन्फर्म थी कि वो उस टाइम पे अपने घर पे ही मौजूद होगा। अच्छा, ये बता दें लास्ट पे कि आप क्या समझते हैं ये गैरत के नाम पे फिर हुआ मर्डर? इसकी बीवी ज़ाहिर है, इसको ज़ाहिरी तौर पे तो उसने तो अपना यही बताया कि क्योंकि उसकी बीवी के साथ उसका ताल्लुक़ था। गैरत के नाम पे कत्ल जो है उसको जब उसको पुलिस लेती है उसके भी उस एंगल पे भी हम मज़ीद अभी काम करेंगे। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे जो उसने बताया कि अपनी बीवी के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुक़ होने की वजह से उसने ये मर्डर की। बिल्कुल जी। जाहिद अरसलान एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि ये मुलज़म जो है इसको रंज था कि इसकी बीवी के साथ ताल्लुकात थे और उसके बावजूद भी उसको छोड़ नहीं रहता, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। आखिरकार पुलिस नॉर्थ कैंट ने इसको गिरफ़्तार कर लिया और पुलिस का कहना अभी से तफ्तीश का अमल जारी है। जी।